मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रदेश की, भारत का प्रदेश जो बड़ा नामी गिरामी, बड़े बड़े महानुभाव वहां पैदा हुए, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए, बहुत मेहनत कश जनता है, जहां की धरती बिल्कुल हरी भरी है, पानी का कोई कमी नहीं है, पानी खनिजों से भरी हुई धरती। परंतु गरीबी की श्रेणी में जब पिछड़े प्रदेशों की गिनती होती भारत में तो काफी नीचे है। प्रदेश का नाम है बिहार। आज हम उस बिहार की चर्चा करेंगे। मैं सर्वदानंद आर्य अपने चैनल सीट हिस्ट्री से आपको संबोधित कर रहा हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रश्न उठता है कि इतना पिछड़ा हुआ प्रदेश, बड़े बड़े पलटू वहां राजनीतिज्ञ, आर्थिक दृष्टि से नीचे, हमेशा सहायता मांगता है, टूटे फूटे घर हैं, खपरेल हैं वहां पर। अच्छे शहर अवश्य हैं, परंतु ग्रामीणों की स्थिति बहुत बुरी है। फिर भी क्यों बिहारी विद्यार्थी हर परीक्षा में टॉप करते हैं? अरे इस देश की सबसे बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आईएएस है। आईएएस सारे ऑफिसर्स की यदि भारत में गिनती कर लें तो हर 12वां इंडियन आईएएस ऑफिसर बिहार से क्यों आ रहा है? और एक प्रश्न नेचुरली उठता है, लाखों लोग बैठते हैं, पर यूपी बिहार, यूपी का वो हिस्सा जो बिहार के साथ लगता है, यानी ईस्टर्न यूपी, पूर्वी यूपी, और बिहार वाले ही ज्यादा आईएएस क्यों बनते हैं? इन कारणों की तो चर्चा करनी ही पड़ेगी। आज के दिन में ये हमारे देश के महानगर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कोलकाता हो, इन सब महानगरों के वैभव के पीछे, निर्माण के पीछे बिहारी का खून और पसीना लगा है। और यदि कोई बिहारी कह देता है कि एक बिहारी सब पर भारी, तो तेवर चढ़ जाते हैं, परंतु यह असलियत है। आपको जानना होगा एक बिहारी सब पर भारी का। पहला चित्र मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, ये ट्रेन का है चेन्नई में। चेन्नई में वहां का स्थानीय व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा, और ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे में एक बच्चा बैठा है। ये बिहारी युवक है जो पेट की आग को बुझाने के लिए, मेहनत करने के लिए चेन्नई में गया। परंतु ये बच्चा, जिसको विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जो पढ़ने की सुविधा है वो उपलब्ध नहीं है, परंतु ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहता है। रेलवे के एंट्रेंस एग्जाम में जब इससे पूछा गया तो बताया कि मैं रेलवे में ऑफिसर बनना चाहता हूं, और इस वक्त क्योंकि इसको सीट नहीं मिली, जेब में इतने पैसे नहीं कि कोई बर्थ या सीट अपने लिए रिजर्व करवाए, इसलिए डब्बे के दरवाजे पर बैठा हुआ अपने कोर्स की किताबें पढ़ रहा है। यह है बिहारी। लीजिए दूसरी देखिए, कंस्ट्रक्शन, सारे देश की कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, आलीशान गगनचुंबी इमारतों के पीछे मेहनत है इन बिहारियों की। ये बिहारी बैठे हैं, देख लीजिए इस फोटो। आपकी कोई इंडस्ट्री है, छोटी है या बड़ी है, महानगरों की इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की हैं, किसी भी वस्तु की बनाने की फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में बिहारी मजदूर के बिना वो फैक्ट्री चलनी असंभव है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, ढोने लादने का मसला हो, तो बिहारी आगे हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी की बात हो तो बिहारी आ रहे हैं, बिहारी इसमें जाएंगे। अरे जब कंस्ट्रक्शन की नींव है, जिसको आप ईंट भट्टा बोलते हैं, ईंट से ही कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, भट्टों के अंदर तपती दोपहरी में काम करने वाला भी बिहारी मजदूर है। शहरों में छोटे छोटे चाय के खोखे, छोटे छोटे होटल चलाने वाला और आपकी सुविधा में उन्नति करने वाला बिहारी मजदूर है। ये देखिए, इनकी शक्लें देखिए बिहारियों की, हताश, निराश, फटे पुराने कपड़ों में, परंतु मेहनत ये आपके लिए कर रहा है, आपका निर्माण कर रहा है। ये बिहारी जिसको पूरी नींद नहीं मिलती, सोने की, आराम करने की जगह नहीं, इसी माल गोदाम के अंदर अपनी नींद को पूरा करता है वो बिहारी। शहरों में आपको दूध चाहिए, घर से घर दूध पहुंचाने वाला भी बिहारी है। आपके खेतों में मेहनत कशी की जरूरत है,
पैडी के फील्ड में यदि पैडी लगानी है पंजाब में, हरियाणा में या दूसरे उन्नत प्रदेशों में, तो बिहारी आपकी मदद करने आएगा। किसी भी प्रकार की खेती हो, चाहे वो फूलों की खेती हो, चाहे दूसरे अनाज की, मोटे अनाज की, छोटे अनाज की खेती हो, तो बिहारी करेगा। सिवाय बिहारी के आपकी कोई भी सुविधा आपको शहरों में प्राप्त नहीं होती। अभी दूध की चर्चा हो रही थी, भैंसों के तबेलों में काम करने वाला भी, चाहे वो बंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे दूसरे महानगरों में हो, ये डेयरी उद्योग का जो केंद्र है तबेला, उसके अंदर भी मजदूरी बिहारी करता है। परंतु भाई कैबिनेट सेक्रेटरी भी बिहारी, पहले ही कह चुका हूं, सबसे ज्यादा IAS भी बिहार से ही बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इतनी विषमता क्यों है? एक तरफ इतनी भीषण गरीबी है, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना स्वास्थ्य की, ना रहने की कोई अच्छी सुविधा है, परंतु उस हरी भरी धरती पे रहने वाले ये मेहनतकश लोग फिर भी जीवित हैं। मिनट मिनट में इनके राजनीतिक पाला पलट लेते हैं, पलटू हैं, राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर कर देते हैं, जातिवाद का घोर बोलबाला है। परंतु जहां दिमाग की बात आती है, जहां कला की बात आती है, जहां संस्कृति की बात आती है, चतुरता की बात आती है, हिम्मत की बात आती है, बिहार सबसे आगे क्यों है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर साफ स्पष्ट है कि यदि इन बिहारियों का दिमाग तो कहीं बाकी प्रदेश के लोगों के दिमाग से या इनके जीन्स में तो कोई अंतर नहीं है। दिमाग तो देखिए प्रयत्न से बनता है, सीखने से बनता है, परंतु जीन्स में अंतर जरूर है, जो दूसरे प्रदेश के लोगों के जीन्स में शायद नहीं है, या कम है, या स्लो है। और वो जीन है किसका? मेहनत का। बिहारी जैसा मेहनतकश आपको पूरे भारत में कोई नहीं मिलेगा। यदि आप इस सत्य को जान लें तो आप हमेशा मानेंगे जब हम कहते हैं हमारे कलाकार कुछ बिहार से आते हैं। खासतौर पे शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग है कि एक बिहारी सब पर भारी। बिहारी सब पर भारी इसलिए पड़ता है, उसका दिमाग इतना उत्कर्ष इसलिए होता है। हर 12वां इंडियन IAS ऑफिसर बिहारी इसलिए होता है कि मेहनत उसके जीन में। सीखिए। इतना कहने के बाद मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बच्चों को बताइए, मेहनत करने का मंत्र सिखाइए और कृपया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।